नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले के ऐतिहासिक ग्राम दौनी से 16 प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आज रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में विधिवत शामिल किया गया। यह उपलब्धि दमोह की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। संग्रहालय प्रभारी सुरेंद्र चौरसिया ने जानकारी दी कि इन मूर्तियों की प्राप्ति से संग्रहालय के संकलन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ग्राम दौनी अपनी प्राचीन सांस्कृतिक और सामरिक पहचान के लिए जाना जाता है और यहाँ की पुरावशेष प्राप्तियां इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हैं। दमोह 2 मई। आगामी 4 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा NET को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा है, जिसमें दमोह जिले से लगभग 1200 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और व्यवस्थित परीक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। SP सोमवंशी ने स्वयं दोनों सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 4 तारीख को नीट का परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अब बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा होती है। इस संबंध में दमोह में 2 सेंटर बनाए गए हैं। लगभग 1200 के आसपास के अभ्यर्थी जो है फिर पेश होंगे। उस संबंध में अभी हम लोग की आज विजिट्स चल रही हैं कि कहाँ पर क्या सुरक्षा देनी है और एग्जाम सेंटर पर क्या क्या सुविधाएं देनी है। पेरेंट्स को, बच्चों को उनके एग्जाम कराने में सहूलियतें क्या क्या दी जा सकती हैं। ओवरऑल एक उस पर खाका तैयार हुआ है और हम लोग कल तक इनको फाइनल कर लेंगे और परसों जो पेपर है उसमें आई होप कि अच्छे तरीके से पेपर करवाया जाएगा। दमोह 2 मई। 4 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। कलेक्टर कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी सहित संबंधित अधिकारियों ने केंद्रीय विद्यालय और एक्सीलेंस स्कूल परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के निर्देश दिए हैं। लगभग 1200 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है 4 मई को 2 बजे से 5 बजे तक नीट की परीक्षा का आयोजन है। मैं और SP साहब और सारे अधिकारी इनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हम पहले केंद्रीय विद्यालय गए थे, अभी हम एक्सीलेंस स्कूल आए हैं। सभी अधिकारी हमारे साथ हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए ताकि परीक्षा पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुविधा और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके। दमोह में शासकीय प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय सभागार में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति ठाकुर, जनपद सदस्य राम यादव और पार्षद सतीश जैन सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालिकाओं को सम्मानित करना था। कार्यक्रम में हितग्राही बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे उन्हें शिक्षा और भविष्य निर्माण में मदद मिलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल ने अपने उद्बोधन में बालिकाओं को समाज में उनका हक और सम्मान मिलने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने वर्षों तक महिलाओं को पीछे धकेला, लेकिन अब समय बदल रहा है। बालिकाएं अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ रही हैं और यह मंच इसका जीता जागता उदाहरण है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति ठाकुर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में आगे आकर खुद निर्णय लें और समाज में नेतृत्व करें। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती देवी की पूजा से हुई, जिसके बाद अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। बालिका पूजन भी हुआ, जिससे समाज में बेटियों के सम्मान को दर्शाया गया। कार्यक्रम का संचालन कुमारी लाडली ईशा तिवारी ने किया, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से समारोह को विशेष बना दिया। दमोह 2 मई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने गुरुवार को ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के अवसर पर विकासखंड के बिसनाखेड़ी और लखनाखेड़ी गांवों में आयोजित स्वास्थ्य सत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बिसनाखेड़ी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर जैन ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि केंद्र में साफ सुथरी जांच टेबल, हितग्राहियों के बैठने की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी। वहीं लखनाखेड़ी ग्राम में आयोजित ग्राम आरोग्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान निर्धारित ड्यू लिस्ट के अनुसार टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा था। डॉक्टर जैन ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी सेवाएं समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से दी जाएं, ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ समय पर प्राप्त हो। दमोह 2 मई। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा दमोह शहर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किराना दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की यह कार्यवाही सिनेमा रोड स्थित नीलम ट्रेडर्स पर की गई, जहां एक्सपायरी डेट के मसाले और ड्राई फ्रूट्स की लगभग 54 किलो सामग्री, जिसकी बाजार मूल्य 12,700 रुपए थी, मौके पर ही नष्ट की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपने परिसर में किसी भी प्रकार की एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण या विक्रय न करें। साथ ही अन्य दुकानदारों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से स्टॉक की जांच कर एक्सपायरी सामग्री हटाएं। निरीक्षण के दौरान दुकान में प्रयाग ब्रांड का देशी घी संग्रहित पाया गया, जिसके नमूने परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित नियमों के अंतर्गत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई को उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में एक आवश्यक कदम माना जा रहा है। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकिंग की तारीख और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें। बैतूल जिले में भूजल संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। रिचार्ज शाफ्ट भूजल पुनर्भरण की सर्वोत्तम तकनीकों में से एक है, जिसके माध्यम से वर्षा जल को सीधे एक्विफर में पहुंचाया जाता है। इससे जिले के भूजल स्तर में सुधार होने के साथ साथ नलकूपों की जल आवक क्षमता भी बढ़ेगी, जो जल संकट की समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया जा रहा है ताकि जल स्तर को स्थिर बनाए रखा जा सके। यह पहल केवल वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक ठोस जल संरक्षण ढांचा तैयार कर रही है। जिले में इस पहल के सफल होने से न सिर्फ जल संकट में कमी आएगी, बल्कि जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ेगी।
दमोह 2 मई 2025। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने आगामी 9 मई को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बांकपुर आगमन एवं श्री जागेश्वरनाथ कॉरिडोर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर वे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री जयंत मलैया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे के साथ देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांकपुर पहुंचे। राहुल सिंह लोधी ने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके। इस भूमि पूजन के माध्यम से श्री जागेश्वरनाथ कॉरिडोर के निर्माण से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में गंधवानी हाईवे पर मासूम को बोलेरो ने ऐसी टक्कर मारी कि काफी दूर तक घिसक गया, लेकिन अगले ही पल उठकर खड़ा हो गया। वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। दमोह 2 मई 2025 शुक्रवार शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के पास मौजूद एवरेस्ट लॉज होटल में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने दबिश देकर एक विशेष समुदाय के युवक को पकड़ा। बताया जा रहा है कि युवक ने होटल में खुद को शिवा शर्मा नाम से हिंदू बताकर कमरा लिया था। मामले की भनक लगते ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को पकड़कर सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायतकर्ता सत्यम चौरसिया के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। संगठन का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित रैकेट चला रहा था। संगठन का कहना है कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है और होटल स्टाफ से भी बयान लिए जा रहे हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.